हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर नहालपुर में आपका स्वागत है। ये पिछला क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स में चिन्ह प्रपार्टी के बारे में पढ़ा था और चिन्ह प्रपार्टी का ही कुछ सारणी आपको बच गया था। चिन्ह के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए थे, है ना, कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है और कहाँ से दूरी को मापा जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जानते हैं कि गोलीय दर्पण में हम लोग चिन्ह प्रपार्टी पढ़ रहे थे, तो गोलीय दर्पण में हम चिन्ह को देखेंगे कि चिन्ह आखिर लिखाता कैसे है। वहाँ भी हम आपको बता दिए थे, उसका एक सारणी बना के आपको हम बता देते हैं ताकि आप जब भी न्यूमेरिकल बनाएं तो आपको आसानी हो। तो देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे अवतल में। कौन दर्पण में चलेंगे? तो सबसे पहले हम चलेंगे अवतल में, हम चलेंगे अवतल दर्पण में चलेंगे। अब कहता है क्या, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होती है? तो वस्तु की दूरी कहिए या बिंब की दूरी कहिए। अब देखिए, वस्तु की दूरी को हम किससे सूचित करते हैं? तो यू से करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे सूचित करते हैं? तो भी से करते हैं। फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं? तो एफ से करते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम किससे सूचित करते हैं? तो आर से करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन होता है कि पहले क्या कहते हैं, वस्तु दूरी यू होगा कि प्रतिबिंब दूरी भी होगा। तो इसको दूर करने के लिए सबसे पहले क्या आएगा जी? सबसे पहले वस्तु आएगा। सबसे पहले वस्तु को रखेंगे तब ना प्रतिबिंब बनेगा। तो पहले वस्तु को हम रखेंगे तब प्रतिबिंब बनेगा। और ABCD में पहले U आएगा कि पहले भी आएगा? तो पहले U आएगा। तो पहले इधर वस्तु आया, उसी तरह ABCD में पहले कौन आएगा? U आएगा। इसलिए वस्तु के लिए कौन हो जाएगा? U हो जाएगा। और प्रतिबिंब के लिए कौन हो जाएगा? भी हो जाएगा। क्योंकि वस्तु के बाद प्रतिबिंब आया और U के बाद भी आया, तो प्रतिबिंब के लिए भी हो जाएगा। इस तरह से आप पढ़िएगा, तो आपको कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किसके लिए यू होगा और किसके लिए भी हो जाएगा। और फोकस दूरी, इसको अंग्रेजी में फोकस कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल क्या होता है? एफ होता है। वक्रता त्रिज्या, इसको त्रिज्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस का पहला लेटर क्या होता है? आर होता है, इसलिए इसका सिंबल क्या हो गया? आर हो गया। तब चलते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में आपको कहता है क्या कि वस्तु दूरी क्या होती है? प्लस होगा कि माइनस होगा, है ना। तो अवतल दर्पण, तो पहले अवतल दर्पण में हम वस्तु को रख लेते हैं। पहले अवतल दर्पण बना लीजिए। चलिए, जो उभरा हुआ सतह होता है उसको हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। जब उभरा हुआ सतह को पॉलिश कर देते हैं तो अवतल दर्पण बन जाता है। ये अवतल दर्पण आपका बन गया। अब बिल्कुल परावर्तक सतह के बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है? तो ध्रुव होता है। ध्रुव होता है। ध्रुव को हम किससे सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। और देखिए, बार बार हम आपको बताते हैं कि दर्पण जिधर की ओर से खींचा जाए, है ना। अगर मान लीजिए कि क्या कहते हैं, नोक को इस तरह से रख के हम लोग ऐसे खींचते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो नोक कहाँ रहता है? उसका जो सेंटर होता है कहाँ होता है? इधर होता है। इस दर्पण को अगर खींचना है तो इधर सेंटर रखेंगे। अगर हम इधर रख के खींचेंगे तो इधर से ऐसे बन जाएगा ना। तो जब भी नोक रहेगा तो इधर रहेगा। तो जिधर नोक रहता है उधर क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र को हम किससे सूचित करते हैं? तो C से करते हैं। तो यहाँ पर ये आपको C हो जाएगा। अब इसको और क्या कहते हैं? ये जो ध्रुव होता है, इसको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? तो प्रधान अक्ष कहते हैं। मिला दीजिए। ये आपको हो गया प्रधान अक्ष हो गया। और बिल्कुल इसके बीचों बीच में क्या होता है? तो बिल्कुल इसके बीचों बीच में आपको फोकस होता है। तो अब देखिए, अब मान लीजिए, अब इस सारणी को बनाने के लिए पहले इसको सॉल्व करना होगा, तभी सारणी बनेगा। तो देखिए, हमेशा प्रयास करना चाहिए कि चीज़ों को समझना है। समझिएगा तो आपको कभी भविष्य में दिक्कत नहीं होगा। और जब आप रटिएगा तो आज रटिएगा, कल गायब हो जाता है ना। तो जीवन में देखिए, काबिल बनना है कि कामयाब बनना है? अगर काबिल बनना है तो फिर रटते रहिए, आज रटिए, कल बुलाइए, परसों बहस कीजिए, है ना। और अगर कामयाब बनना है तो चीज़ों को समझिए। और कुछ बच्चा कहता है कि सर 20 मिनट 22 मिनट पढ़ाते हैं या कम समय पढ़ाते हैं, तो पूरा दिन क्या करें? तो देखिए, बात 20-22 मिनट की नहीं होती है। बात ये होती है कि क्लास में कई बच्चे होते हैं, है ना। जिस तरह से क्या होता है, हाथ में कितना उंगली होता है जी? 5 उंगली होता है। तो 5 उंगली है बराबर। जिस तरह से 5 उंगली आपस में बराबर नहीं होता है, उसी तरह से क्या होता है, सभी बच्चे का दिमाग जो होता है वो आपस में बराबर नहीं होता। सभी बच्चे का दिमाग एक तरह का नहीं होता है। तो ईजी वे में आसानी से हम चल रहे हैं ताकि कम हो, और क्या कहते हैं, आसानी से आपको समझ में आप बनाते चलिए। और जैसे ही कोचिंग खुलेगा सब हम अप टू डेट कर देंगे।
तो इस तरह से आप पहले इसको समझिए, समझते हुए बनाते चलिए। ये नहीं कि एक दिन में हम चाहें तो 1 घंटा 1.5 घंटा का आपको डाल दें, लेकिन उससे आपको लाभ नहीं होना है। आप समझिए, समझते हुए अपने से सॉल्व कीजिए। तो प्रयास कीजिए कि क्या बनना है, कामयाब होना है, काबिल नहीं बनना है। तो देखिए हम कहाँ रखेंगे, मान लीजिए कि वस्तु को हम रख देते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, तो अनंत इधर और वक्रता केंद्र तो ये है, वक्रता केंद्र तो है, इसका तो हमको पॉइंट मालूम है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के हम कहाँ रख देते हैं, बीच में रख देते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु को हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। जब कोई वस्तु को हम यहाँ पर रख दे रहे हैं तो ये जाके दर्पण से क्या करेगा, आपतित प्रकाश जाके दर्पण से टकराएगा, या आपतित किरण। चलिए यहाँ दर्पण से टकराएगा। टकराने के बाद क्या होता है, कोई भी किरण जब परावर्तन होता है, परावर्तित होता है, तो क्या करता है, फोकस को काटते हुए रिटर्न होता है। देखिए यहाँ से फोकस को काटते हुए रिटर्न हो जाएगा, फोकस को काटते हुए रिटर्न हो जाएगा। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने आपको रूल बता रखा है कि हम क्या करते हैं कि जो वस्तु होता है, वस्तु से किसको, तो वक्रता केंद्र को मिलाते हैं, और मिलाते हुए जहाँ पर भी परावर्तित लाइन को काट देता है वहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो देखिए वस्तु यहाँ और वक्रता केंद्र यहाँ, इसको मिलाते हुए लाइन खींचते हैं, यहाँ पर काट दिया ना, तो जहाँ पर काट दिया वहीं पर क्या बन जाएगा, आपको प्रतिबिंब उसका बन जाता है। ये आपको क्या हो जाएगा, नाम लिख दीजिए। ये आपको ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, वस्तु हो गया। तो इसका प्रतिबिंब देखिए, तो देखिए एरो का चिन्ह ऊपर की ओर है, यहाँ एरो का चिन्ह क्या हो गया, नीचे की ओर हो गया, यानी प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो यहाँ बी यहाँ पर था, तो ये बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए डैश लिख देंगे। चलिए अब आते हैं इस सारणी पर। कहता है क्या कि वस्तु की दूरी क्या होगी, तो वस्तु कहाँ पर है, यहाँ पर है। हमने आपको लिखवाया था चिन्ह प्रपाटी में कि वस्तु को हम क्या करते हैं कि सुविधा अनुसार दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। तो ये दर्पण के बाईं ओर है वस्तु, और आपको उसमें चिन्ह प्रपाटी का नियम बताता है कि दर्पण के बाईं ओर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी जो हम लेंगे, ये जो हम दूरी लेंगे ध्रुव से, जब भी दूरी मापते हैं तो कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। ध्रुव से ही जो वस्तु की दूरी जो हम लेंगे वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चूंकि बाईं ओर है, चिन्ह प्रपाटी का रूल हमें बताता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब कहता है क्या कि प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, तो देखिए प्रतिबिंब भी दर्पण के बायां साइड है कि दायां साइड है जी, तो ये भी दर्पण के बायां साइड है। यानी प्रतिबिंब ध्रुव यहाँ पर हो गया और प्रतिबिंब यहाँ इस सामने बना है, तो प्रतिबिंब भी हो गया। अभी दिनों के बीच की दूरी देखिए, ध्रुव और प्रतिबिंब, ये दोनों के बीच की दूरी भी दर्पण के बायां साइड है ना। तो दर्पण के बायां साइड जो भी होता है वो क्या होता है, माइनस होता है, ऋणात्मक होता है, हमें चिन्ह प्रपाटी बताता है। तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन अवतल दर्पण में आपको जानकारी है कि यदि वस्तु को हम यहाँ पर रख देते हैं, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में रख देते हैं, तो इसका प्रतिबिंब किधर बन जाता, तो दर्पण के पीछे बन जाता ना जी, दर्पण के पीछे बन जाता। तो जब दर्पण के पीछे बन जाता तो देखिए वस्तु तो खैर दर्पण के बाईं ओर है, तो वस्तु दूरी क्या हो जाएगी, माइनस नहीं रहेगा, ऋणात्मक ही रहेगा। लेकिन जो प्रतिबिंब का दूरी हो जाएगा, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बन गया, तो दर्पण के दाईं ओर। अगर दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब बन जाए तो दर्पण की दाईं ओर की दूरी हम क्या लेते हैं, यानी आपतित किरण की दिशा में जो दूरी हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। तो अवतल दर्पण में आपको क्या है, तो अवतल दर्पण में कभी प्रतिबिंब क्या बनता है, दर्पण के आगे बनता है, कभी दर्पण के पीछे बनता है। तो अगर दर्पण के पीछे बन जाए तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए फोकस दूरी, तो फोकस कहाँ है, दर्पण के बाईं ओर है ना। अगर इधर भी प्रतिबिंब बनेगा फिर भी फोकस कहाँ रहेगा, बाईं ओर रहेगा, तो दर्पण के बाईं ओर है, इसलिए इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब आइए वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या भी क्या है, तो दर्पण के, देखिए वक्रता त्रिज्या कौन है, यहाँ से है ना, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये भी दर्पण के बाईं ओर है, तो इसका भी चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये आपको अवतल का चिन्ह हो गया। अब ऐसे केवल ये लिख दिया जाए तो आपको समझने में क्या होता है, दिक्कत होता है, कन्फ्यूजन होता है। फिर रटना स्टार्ट कर दीजिएगा कि वस्तु की दूरी क्या होगी, तो ऋणात्मक होगी, इसकी दूरी क्या होगी, तो ये होगी, इसकी दूरी क्या होगी, है ना। अब इससे आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर लिखना चाहते हैं तो नीचे में एक इसके लिए नोट आप लिख सकते हैं।
आप लिख सकते हैं। नोट देखिए आप लिख सकते हैं, नोट किसके लिए, तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में पहला, यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होती है, तो प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होती है। और दूसरा, ये हम इसके लिए आपको लिख दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन हो कि माइनस किस स्थिति में होगा और प्लस किस कंडीशन में होगा। फिर इसके लिए हम लिख देंगे यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होती है, प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होती है ना। दर्पण के पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको लिख दिए क्या, यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, या चाहे दर्पण के सामने कहिए, चाहे क्या कर सकते हैं कि दर्पण के बाईं ओर बनता है, तब क्या होता है कि प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होता है, फिर कहता है यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यही भी कह सकते हैं कि यदि प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनता है तब प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं उत्तल के लिए, अवतल के लिए आप समझ गए। हम लोग चलते हैं किस दर्पण में चलेंगे, तो उत्तल दर्पण में चलेंगे। हम लोग चलेंगे उत्तल दर्पण के लिए चलेंगे। तो देखिए इसमें भी समझने के लिए क्या करना है, पहले उत्तल दर्पण में वस्तु रख के एक आध प्रतिबिंब बना लीजिए, समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए उत्तल दर्पण पहले बना लीजिए। इसका सतह क्या होता है, उबड़ा हुआ होता है, और जो धंसा हुआ पार्ट होता है उधर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश कर दिए। अब देखिए आखिर इसका वक्रता केंद्र इधर क्यों होता है, दाईं ओर क्यों होता है, तो समझिए कि जब भी गोला बनेगा तो इधर हम नोक रखेंगे तभी गोला बनेगा, कि इधर हम नोक रखेंगे तो गोला बन जाएगा जी, नहीं बनेगा। तो जब भी गोला बनेगा तो इधर नोक रखेंगे तब बनेगा। इसका मतलब इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, तो इधर होगा। जिधर वक्रता केंद्र होगा उधर क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ आपको ध्रुव हो गया, यहाँ पर आपको क्या हो गया, इसका वक्रता केंद्र हो गया। मिला दीजिए तो आपको प्रधान अक्ष मिल जाएगा। प्रधान अक्ष कहिए, मुख्य अक्ष कहिए, या है ना। चलिए ये आपको वक्रता केंद्र हो गया, ये आपको क्या हो गया, ये आपको फोकस हो गया। वक्रता केंद्र हो गया और ये आपको क्या हो गया जी, फोकस हो गया। अब देखिए अब कोई वस्तु को आप रख लीजिए, यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। आप किसी वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु को हम रख देते हैं, है ना, यहाँ पर कोई वस्तु को हम रख देते हैं, तो ये आपतित प्रकाश की किरण क्या होगा, जाके ही आपको दर्पण से टकराएगा, है ना। यहाँ से यही से चलेगा और इस तरह से क्या होगा, दर्पण से टकराएगा। टकराने के बाद क्या होता है, इस दिशा में ऐसा ही रिटर्न हो जाता है। तो देखिए रिटर्न क्यों होता है, तो अपने बनावट के हिसाब से रिटर्न होता है। और ये पीछे की ओर आपको जानकारी है कि जब भी कोई भी चीज़ क्या होता है, परावर्तित होता है, तो किधर से, फोकस की ओर से आपको इस तरह से दिखता है।
है ना। अब हमको देखिए यहाँ पर हमको समझना है क्या है, तो हमको प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब के बाद हमको ये सारणी को फुलफिल कर देना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करते हैं, तो जो जहाँ पर वस्तु होता है, वस्तु से हम किसको मिलाते हैं, तो वक्रता केंद्र को मिलाते हैं। मिला दीजिए वस्तु से वक्रता केंद्र को। हम मिला दिए। अब यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी। प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। जहाँ पर परावर्तित लाइन को काट देता है, प्रतिबिंब का होता है वहीं पर बनता है। ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको ए डैश हो जाएगा, ये आपको बी डैश हो जाएगा। या आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम ए भी लिखें, आप सी डी भी लिख दीजिए, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। कहता है क्या कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में जो वस्तु दूरी होता है वो क्या होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण में भी वस्तु को हम कहाँ रखें, तो दर्पण के बाईं ओर, और दर्पण के बाईं ओर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये हमें कौन बताता है, तो चिन्ह प्रपाटी का नियम बताता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। फिर कहता है क्या कि प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिए अब इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो देखिए दर्पण के दाईं ओर बन रहा है ना, दर्पण के दाईं ओर। तो दर्पण के दाईं ओर बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी जो दर्पण के दाईं ओर बनता है, तो उसका चिन्ह क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब कहता है फोकस दूरी। तो इसका फोकस दूरी किधर है, तो देखिए दर्पण के दायां साइड है ना, दायां साइड है। अगर फोकस दूरी को हम मापेंगे तो देखिए ध्रुव से दूरी को मापते हैं, ध्रुव यहाँ और फोकस दूरी यहाँ, है ना, ध्रुव यहाँ और फोकस दूरी यहाँ। तो देखिए दर्पण के दाईं ओर है, तो दर्पण के दाईं ओर का दूरी हम क्या लेते हैं, तो धनात्मक लेते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको धनात्मक हो जाएगा। अब कहता है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या भी देखिए दर्पण के दाईं ओर है, तो दर्पण के दाईं ओर जो भी होगा वो सब क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ये देखिए ये भी धनात्मक हो जाएगा, दर्पण के दाईं ओर है, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से जो अब तक हम लोगों ने जो चिन्ह प्रपाटी पढ़ा, उसके लिए यही सारणी तैयार होता है। और ये आपको चिन्ह कहाँ काम करेगा, जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा, न्यूमेरिकल बनाइएगा, उस समय आपको ये काम करेगा। और इसके बाद हम आपको क्या कहते हैं, ग्राफ वाला मैथ का वीडियो अपलोड कर देंगे। तब तक पढ़िए, और आपके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था आप जल्दी ही हो जाएगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए। मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।